मन्नत सीरियल को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मन्नत और दुआ को देखते हैं। मन्नत दुआ को बोलती है कि थैंक यू दुआ, आप नानी माँ की हेल्प जो करना चाह रहे थे। दुआ बोलती है कि मम्मा ये पैसे है ना इनफ नहीं है, मुझे है ना नानी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही थी, मुझे विक्रांत सलूजा सर से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो मुझे है ना कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने देंगे, फिर जब मैं विनर बन जाऊँगी ना तो उस प्राइज़ मनी से हम नानी माँ का इलाज करवा लेंगे। मन्नत बोलती है कि दुआ आप बहुत बड़ी शेफ बनना चाहते हो ना। दुआ बोलती है कि हाँ। मन्नत बोलती है कि मैं और आपके बाबा है ना, हम दोनों भी यही चाहते हैं कि आप वर्ल्ड के है ना सबसे फेमस शेफ बनो। लेकिन आप ऐसे कॉन्टेस्ट जीत कर ये सब कुछ मत करो। कॉन्टेस्ट सिर्फ पैसों के लिए जीत रहे हो ना आप। मामा बाबा को है ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दुआ मैं बस ये चाहती हूँ कि आप है ना हर रोज़ मेहनत करो, नई रेसिपी सीखो। तो बोलती है मम्मा बट नानी माँ का क्या। इधर हम नीतू और रोनी को देखते हैं। नीतू बोलती है कि रोनी जी आप समझ नहीं रहे। रोनी बोलता है कि नीतू तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। नीतू बोलती है कि मैं है ना अपने पुत्र से मिलने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। इतने सालों बाद हमारा पुत्र यहाँ पर आया है हमसे मिलने के लिए, मुझे लगता है कि किस्मत है ना हमें उससे मिलाना चाहती है। रोनी गुस्से में होता है, वो बोलता है कि नीतू झूठी उम्मीद मत रखो, ना तो किस्मत से और ना ही उस बेटे से जिसने हम लोगों से मुंह फेर लिया। रोनी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत दुआ को समझाती है कि देखो आप है ना नानी माँ की बिल्कुल टेंशन मत लो, मम्मा और बाबा है ना हम लोग नानी माँ को देख लेंगे, उनका इलाज जरूर हो जाएगा। और आप मेरी दुआ हो ना, आप बस बाबा जी से प्रे करना, दिल से प्रे करोगे ना तो नानी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो बहुत खुश हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। धैर्य उसके पास आता है। मन्नत बहुत परेशान हो जाती है, वो बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर नीतू माँ ने दुआ को उसके और विक्रांत के रिश्ते के बारे में बता दिया तो मेरी हिम्मत ही टूट जाएगी धैर्य जी। रोनी मन्नत की बात सुन रहा होता है, वो भी परेशान हो जाता है। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी अगर मेरी हिम्मत टूट जाएगी ना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम आरजू को देखते हैं, वो विक्रांत से बात करने की कोशिश करती है, वो कुमार के पास कॉल करती है। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मुझे है ना मिस्टर विक्रांत से बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। इधर हम कुमार को देखते हैं, उसके पास विक्रांत आ जाता है। कुमार विक्रांत को बताता है कि सर आपने मुझे बोला था ना, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर को बुला लिया है, डॉक्टर बस यूवी का चेकअप कर रहे हैं। इसके बाद कुमार बताता है कि आपसे है ना आरजू मैम बात करना चाह रही है। विक्रांत कॉल ले लेता है। विक्रांत आरजू से बात कर रहा होता है। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मिस्टर विक्रांत यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी, मैं मीडिया वालों से बात कर रही थी, हम लोगों ने सबसे पहले ही सब कुछ चेक कर लिया था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तभी मैंने देखा कि एक बच्चा है ना ओवन के पास था, उस ओवन में से स्पार्क निकल रहे थे, तो मैं उस बच्चे के पास गई, मैंने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वो ओवन है ना वो ब्लास्ट हो गया। अगर यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो। मिस्टर विक्रांत मैंने है ना अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को बचा तो लिया, लेकिन मीडिया वहीं पर थी। मीडिया है ना हमारे इस कंपटीशन पर हर चीज़ पर शक कर रही है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग है ना इस कंपटीशन को चलाने के लायक ही नहीं है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर विक्रांत को कुछ बोल रहा होता है, तो विक्रांत आरजू को बोलता है कि आरजू जी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत है ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाएगा, लेकिन विक्रांत तो बस नॉर्मल है। इधर हम लेते हैं विक्रांत डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बोलता है कि ये ठीक है, लेकिन हमें है ना और भी ब्लड टेस्ट करने होंगे। विक्रांत बोलता है कि ठीक है। डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आता है। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी ये क्या कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है कि यूवी आप स्ट्रांग हो ना, कुछ भी नहीं होगा, बस एक छोटा सा इंजेक्शन ही तो है। डॉक्टर सैंपल ले लेता है, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं विक्रांत फिर से आरजू से बात कर रहा होता है। आरजू बोल रही होती है कि मिस्टर विक्रांत मुझे पता है कि यूवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरजू बोल रही होती है कि मिस्टर विक्रांत आप समझने की कोशिश कीजिए, आप है ना इस कंपटीशन का फेस है और सभी लोग है ना आपको ही इस चीज़ के लिए गैर जिम्मेदार बोल रहे हैं। प्लीज़ मिस्टर विक्रांत जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, वरना है ना मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। विक्रांत बोलता है कि क्या। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मुझे इस पार्टनरशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, आप जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओ। विक्रांत बोलता है कि आरजू जी आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अगर आपको ऐसा लगा कि आप अकेले नहीं कर पाएंगी तो आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया। आपने मेरे बगैर ही ये सब कुछ प्लानिंग की ना, तो आपने फिर ये सब कुछ मेरे बगैर क्यों नहीं संभाला। आप ही इसके पीछे जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। आरजू जी आपको है ना हर चीज़ को दोबारा चेक कर लेनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना ये मेरी वजह से नहीं, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। आरजू जी आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आप माफ़ी मांगने के बजाय मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं। देखिए यूवी है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि हम 2 दिन ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब मैं 2 दिन यहाँ से नहीं आने वाला। विक्रांत बोलता है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर होता तो क्या आप उसको ऐसे छोड़कर चली जाती क्या। ऐश्वर्या को याद आता है कि उसने तो मन्नत को समुद्र के किनारे ही छोड़ दिया था।
विक्रांत गुस्से में कॉल कट कर देता है। इधर ऐश्वर्या भी बहुत गुस्से में होती है। वो सोचती है कि मेरा प्लान तो काम ही नहीं करा। इधर याशिका विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत, मुझे पता है कि हमें यूवी की इस हालत में ट्रेवल नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हारे लिए पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ये पार्टनरशिप भी नहीं टूटनी चाहिए। विक्रांत बोलता है कि हाँ, ये पार्टनरशिप है ना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं है ना किसी की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। विक्रांत याशिका को ये भी बोल देता है कि मेरे लिए है ना यूवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि हो जाएगा ना। धैर्य बहुत खुश हो जाता है। धैर्य मन्नत को बताता है कि मुझे है ना 8 लाख का लोन मिल जाएगा। मन्नत भी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हमारे पास काफ़ी सारे पैसे तो अरेंज हो जाएंगे। मन्नत बोलती है कि 8 लाख हमारे पास पहले से है, मतलब 16 लाख रुपए तो हो गए हैं। मन्नत बोलती है कि 5-6 लाख का लोन और मिल जाएगा, 25 में से 21-22 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। मन्नत और धैर्य बहुत खुश हो जाते हैं। मन्नत धैर्य को गले लगा लेती है। धैर्य और मन्नत एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी धैर्य के पास बैंक से मैसेज आता है। धैर्य परेशान हो जाता है। मन्नत बोलती है कि क्या हुआ। धैर्य बताता है कि बैंक से मैसेज आया है, अगले महीने की 15 तारीख तक मुझे लोन मिलेगा। मन्नत बोलती है कि लेकिन हमारे पास पहले से जो पैसे हैं ना, हम उनको डिपॉजिट करा देते हैं, पहले ही हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं और पैसे बाद में मिल जाएंगे। धैर्य बोलता है कि हाँ, आप पहले बैंक से है ना कन्फर्म कर लो। मन्नत बैंक वालों से बात करने के लिए चली जाती है। इधर हम रोनी को देखते हैं। रोनी कुछ जेवर लेकर आता है। वो धैर्य को बोलता है कि ये नीतू के जेवर हैं, इनसे भी कुछ पैसे बन जाएंगे। धैर्य बोलता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। रोनी बोलता है कि मुझे पता है कि ये कम है, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, जब तक तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं होता तब तक इनसे काम चल जाएगा। धैर्य बोलता है कि आपने ये सब कुछ सोचा, ये भी ठीक है, लेकिन देखो मन्नत जी है ना बैंक वालों से बात कर रही है, अभी उनको 5-6 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा और अगले महीने की 15 तारीख तक मुझे लोन मिल जाएगा, तो सारे पैसे अरेंज हो जाएंगे, हमें इन जेवरों को बेचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मन्नत आती है। वो बताती है कि मेरा जो लोन है ना वो रिजेक्ट हो गया है। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मन्नत बोलती है कि लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपना दुआस किचन है ना वो ही किसी को बेच दें तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। रोनी बोलता है कि मन्नत, तुम कैसी बात कर रही हो। मन्नत बोलती है कि पापा क्या हुआ, बिजनेस ही तो है ना, हम सब साथ है, बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नीतू माँ के इलाज को करवाने की। मन्नत बोलती है कि पापा आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना। रोनी बोलता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मन्नत बोलती है पापा आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मन्नत बोलती है कि पापा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रोनी बोलता है कि हाँ। मन्नत बोलती है कि पापा आप माँ को समझाओ ना कि वो दुआ को है ना, दुआ और विक्रांत के रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं। रोनी मन्नत के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि नीतू की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मन्नत बोलती है कि पापा आप कैसे बातें कर रहे हैं, आप है ना बस माँ को समझाइए, मैं माँ को समझती हूँ, माँ है ना वो माँ है, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन माँ ने अगर दुआ और विक्रांत के रिश्ते के बारे में बता दिया ना तो दुआ टूट जाएगी पापा। पापा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। रोनी बोलता है कि मन्नत तुम फिक्र मत करो, मैं है ना सब समझता हूँ और मैं नीतू से बात करूँगा। रोनी नीतू के पास आता है, नीतू को पानी पिलाता है, उसको बोलता है कि कैसा लग रहा है। नीतू बोलती है कि नर्क जैसा। रोनी बोलता है कि तुम कैसे बातें कर रही हो। नीतू बोलती है कि तो क्या बोलूँ, ऐसे झूठ बोल दूँ कि सही लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरा पुत्र है ना वो मेरी आंखों के सामने है, यही है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती, उससे मिल नहीं सकती। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। एक बात बोलो रोनी जी, जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें मन्नत की कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ है ना उस धैर्य की वजह से हो रहा है, वो ही ये सब कुछ कर रहा है। रोनी बोलता है कि नीतू चुप करो, तुम कैसी बातें कर रही हो, आज अगर हमारे सर पर छत है ना तो वो सिर्फ धैर्य की वजह से है। नीतू बोलती है कि मैं मानती हूँ धैर्य के है ना हम पर बहुत सारे एहसान हैं। नीतू बोलती है कि हमारा पुत्र वापस आ गया है। रोनी बोलता है कि तुम किस वहम में जी रही हो, जो वापस आया है ना वो हमारा विक्रांत नहीं है, वो अमन कुमार है। रोनी बोलता है कि तुमने देखा नहीं क्या नीतू, उसने आते ही मन्नत को कैसे जेल पहुंचाने की कोशिश की। नीतू बोलती है कि वो सब गलतफहमी है, दूर हो जाएगी, मेरा पुत्र मुझे इस हालत में देखेगा ना तो हमारे पास लौट कर आ जाएगा। रोनी बोलता है कि नीतू ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोनी बोलता है कि नीतू अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेगा ना तो भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है, और ये बात है ना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। 7 साल पहले है ना तुम्हारी रिहाई के लिए मैं ही उसके सामने गया था, उसके सामने मैंने भीख मांगी, मैं कितना गिड़गिड़ाया, मैं उसके सामने पैरों में गिर गया था, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े घुटनों पर बैठा था, मैंने उसको याद दिलाया कि तुम ही उसकी माँ हो, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन उसका दिल है ना वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। पता है क्या उसने बदले में क्या किया, उसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, मुझसे और मन्नत से है ना प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली।
नीतू वो है ना हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, और तुम्हारी वजह से है ना मैं धैर्य और मन्नत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। पूरे टाइम पर वो दोनों बस यही बात करते रहते हैं कि नीतू माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करें, क्या करें, किससे मदद मांगे। इतने सालों से तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठा रहा है? धैर्य और मन्नत ही उठा रहे हैं ना। मेरी दवाइयों का खर्चा भी वो दोनों ही उठाते हैं। नीतू मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, तुम अगर विक्रांत और दुआ को उनके रिश्ते के बारे में बताओगी ना तो तुम हमारे रिश्ते के बारे में भूल जाना। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। इसके बाद रोनी वहाँ से चला जाता है। इधर नीतू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम गुड्डी को देखते हैं। मन्नत भी वहीं पर होती है। मन्नत काफ़ी परेशान होती है। गुड्डी बोलती है कि मन्नत क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मन्नत बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। नीतू माँ की हालत के बारे में आपको अच्छे से पता है। उनके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए, और मैं है ना दुआज किचन आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। गुड्डी बोलती है कि मन्नत तुम कैसी बात कर रही हो? दुआज किचन है ना वो तुम्हारा सपना है। गुड्डी बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। मन्नत बोलती है कि प्लीज़ गुड्डी जी मेरी बात मान जाइए ना। आप दुआज किचन को ख़रीद लीजिए, और मैं है ना वहाँ पर काम भी करूँगी। आपके कस्टमर है ना वो कहीं नहीं जाएंगे। देखो पहले हमारी जो भी बात हुई होगी, मैंने आपको अगर कुछ गलत कह दिया हो, आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी। गुड्डी बोलती है कि मन्नत तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने है ना मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। तुमने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। गुड्डी बोलती है कि मन्नत देखो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। क्या है ना हमारे बिज़नेस में काफ़ी नुकसान भी हो गया है, और हाँ मेरे पास एफडी है 50,000 रुपये की। मैं तुम्हें वो तोड़वा कर दे सकती हूँ। कुछ गहने भी हैं, उनसे भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मन्नत बोलती है कि आप अपनी एफडी तुड़वाने के लिए तैयार है, हमारे लिए अपने गहने गिरवी रखने को तैयार हैं। मन्नत गुड्डी को गले लगा लेती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मन्नत बोलती है कि ऐसा सब कुछ है ना वो तो सिर्फ परिवार वाले करते हैं। गुड्डी बोलती है कि मन्नत हम लोग परिवार ही तो है ना, और परिवार में नोकझोंक होती रहती है। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मन्नत बोलती है कि आपने इतना कहा है ना मेरी हिम्मत बंध गई, लेकिन आप है ना प्लीज़ अपनी एफडी को मत तोड़वाइएगा, क्योंकि मुझे है ना लाखों पैसों की ज़रूरत है, और अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी ना तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं, आपसे आकर मदद ज़रूर मांग लूँगी। गुड्डी बोलती है कि मैं है ना तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें जो मदद चाहिए हो तुम हिचकिचाए बिना मुझे बोल देना। मन्नत बोलती है कि हाँ। गुड्डी बोलती है कि मन्नत मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी कुंडली है ना एक बार पंडित जी को दिखा देती हूँ। क्या है ना लोहरी के बाद से ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मन्नत को याद आता है कि कैसे वो विक्रांत से मिली थी। उसको बार बार विक्रांत ही याद आता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत यही सोच रही होती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ विक्रांत की वजह से हो रहा है, क्योंकि विक्रांत हमारी ज़िंदगी में लौट कर जो वापस आ गया है। इधर मन्नत नीतू के पास जाती है और देखती है कि नीतू सो रही है। मन्नत बोल रही होती है कि नीतू आंटी मैं आपकी इकलौती पुत्र मन्नत हूँ ना, हमें विक्रांत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बंटी और दुआ को देखते हैं। वो दोनों साथ खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूई पहुँच जाता है, जो बंटी को धक्का मारता है। दुआ को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड को धक्का मारने की। दुआ और यूई के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मन्नत और यशिका भी पहुँच जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।